नमस्कार, केबीसी के लाइव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोना और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे संवाददाता करण कुमार। एक बार फिर हृदयगंज का क्षेत्र गोलियों की आवाज से दहल उठा है। बड़ी खबर हृदयगंज से आ रही है, जहां 7 गोली एक व्यक्ति को मारी गई है, जिसके बाद व्यक्ति की मौत हो चुकी है। क्यों घटी है ये घटना, किस विवाद में चली है गोली, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर बात करें अपराध की, तो लगातार अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ अपराधियों को पकड़ने में लगी हुई है। बात करें कल की, तो कल कुर्सेला के कटरिया से एक अपराधी को अपराध की योजना बनाते गिरफ्तार किया गया था। सागर झा को गिरफ्तार किया गया था जब वो अपराध की योजना बना रहा था। तो पुलिस लगातार जो तत्परता है वो दिखा रही है, अपराधियों पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बार फिर देर रात गोली चली है, पूरा इलाका सन है, अफरा तफरी का माहौल है, लोग पूरी तरीके से भौचक्के हैं। समझ नहीं आ रहा है उन्हें कि किस बात को लेकर ये गोली चली। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सीधे सीधे 7 गोली मारी गई है। बड़ी खबर है हृदयगंज में, जहां पे 7 गोली एक व्यक्ति को मारी गई है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है करण। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अपराध जो है और अपराधी दोनों का रिश्ता बहुत गहरा माना जाता है, लेकिन पुलिस भी नकेल कसने की कोशिश कर रही है। और एक बार फिर हृदयगंज का क्षेत्र जो है सीताराम चिमरिया के पास की ये घटना बताई जा रही है। वो भी एक रिहायशी क्षेत्र में आता है, ब्लॉक है वहां पे उपस्थित, और पुलिस प्रशासन का कैंप भी है। और थोड़ी ही दूरी पर अगर बात करें तो ब्लॉक उपस्थित है। तो अगर ऐसी घटनाएं ऐसे क्षेत्र में होती है तो क्या समझा जाए? निश्चित तौर पर जो अपराध जो है लगातार अभी कुछ दिनों में देखने को मिल रहा है, लेकिन पुलिस की तत्परता भी ज्यादा है। लगातार आप ये भी देखिए, ये जितने भी मामले हुए हैं वो मामले को सुलझा लिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर अगर अपराधियों की अपराध बढ़ी है तो पुलिस भी उतनी ही चौकस है। तो ये अंदेशा बिल्कुल जायज है। अब पुलिस भी जो है पूरी तरह से सख्त है और जो कार्रवाई होती है वो लगातार पुलिस द्वारा की जा रही है। कल जहां तक की घटना की बात है तो कुर्सेला थाना क्षेत्र के जो कटरिया का जो इलाका है, जिस इलाके में सागर झा गिरफ्तार किए गए हैं, उस इलाके में इससे पहले भी कई आपराधिक छवि के जो लोग हैं उनसे बरामद किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर वो जो इलाका है, उस इलाका पर कई लोग संदेह करते हैं, इसलिए पुलिस ने इसी दौरान उससे पूछताछ के लिए रोकने की कोशिश की, तो वो भागने लगा। जिस दरमियान जो है उसे गिरफ्तार किया तो पता चला कि उसके पास कट्टा और कारतूस बरामद हुए। तो ये अलग बात है। अब आज की घटना की बात कर ले तो आज की जहां तक घटना है, तो देर रात लगभग 1:30 बजे के करीब, दिवाली के दिन आप अक्सर सुनती होंगी कि लोग जुआ वगैरह खेलते हैं। तो जो वहां के जो हालात थे उससे यह अंदेशा लगाया जा रहा है। फिलहाल सच क्या है मुझे नहीं पता, और जो स्थानीयों से बारे में भी लोगों ने कहा कि उसके बारे में नहीं पता, लेकिन जो हालात है उससे यह पता चल रहा था कि वहां पर जुआ वगैरह खेला गया है, शराब वराब पी गई है, और जो खाने पीने के जो सामान होते हैं, मटन वगैरह की भी वहां पे तस्वीर थी, मतलब जो दिख रहे थे। तो ये भी एक है कि जो हालात है उस स्थिति में देख के लग रहा था कि यहाँ पर जुआ खेले गए, खाया पिया गया है। उसके बाद किसी बात को लेकर विवाद हुई, और विवाद के बाद जो है एक बड़ा रूप ले लिया। जो आनंद कुमार गुप्ता है, जो जिनका नाम गुड्डू भी है, और गुड्डू भी कहते हैं इसे, हृदयगंज के ही रहने वाले हैं, और उन पर जो है लगातार 5 से 7 गोली लगभग उनके शरीर के अन्य जगहों पर लगा है। सर में, कंधे पे, पेट वगैरह में कई जगहों पर जो है उन पर लगभग 5 से या 7 गोली उनको लगी है। तो एक मतलब ये दृश्य देखकर ये तस्वीर से साफ झलकता है कि मारने के ही उद्देश्य से उसे मारा गया, ये नहीं कि घाले करके छोड़ दिया गया या फिर मारपीट करके छोड़ दिया गया। तो ये घटना देर रात की है, लगभग 1:30 बजे की बात है। सुबह लोगों को पता चला है, जो आसपास के लोग हैं, यह भी एक आश्चर्य की बात है, इतनी गोली चली और आसपास के लोगों को पता भी नहीं चला। अब पुलिस सभी बातों पर जांच करी है। सुबह में जो है स्थानीय लोग जब मॉर्निंग वॉक करने निकले तो देखा कि एक बॉडी पड़ी है, और हृदयगंज के पास। तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी, आसपास के लोगों को सूचना दी। उनकी माता जो है वो सदर अस्पताल में नर्स भी है, और इकलौते पुत्र थे, चालक थे, वो शायद ये गाड़ी वाड़ी चलाते थे, और रात में उनकी हत्या हो गई।
अब जो है पुलिस प्रशासन ने तत्क्षण पहुंचकर बॉडी को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उस पूरे मामले में जांच में जुट गई है कि आखिर अब जो पुलिसिया कार्रवाई होती है कि छानबीन करेंगे, किए जाएंगे, कॉल डिटेल निकाले जाएंगे कि आखिर कॉल किसका है, आखिरी कॉल किसने किया और किन बातों को लेकर चर्चा हुई और उनकी मौत हो गई। तो इन सब बातों पर भी निश्चित मोना चर्चा होगी। कटिहार पुलिस हर जितने भी मामले अब तक आए हैं लगभग मामले को सुलझा लिया गया है। तो अपराधी भले अपराध को तत्क्षण समाप्त नहीं किया जा सकता है, ये जरूर है कि अपराध को कम जरूर कर दिया जा सकता है। अपराध कम होते भी हैं और लगातार जिस तरह से जो पुलिस कार्रवाई कर रही है तो निश्चित तौर पर जो कटिहार जिले में जो आपराधिक घटनाएं हैं वो कम हुई है और आगे भी और कम होंगी। जी बिल्कुल सही कहा करण आपने, लेकिन ये एक बड़ी बात है क्योंकि रिहायशी क्षेत्र है हृदयगंज का क्षेत्र और अक्सर जो लोग हैं आते जाते रहते हैं और इस तरीके से रात में 1:30 बजे की एक घटना है जब एक व्यक्ति को 7 गोली मारी गई। आनंद गुप्ता उर्फ गुड्डू को 7 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है और ये एक बड़ी खबर है क्योंकि ये सुबह सुबह जब लोगों को पता चला कि ऐसी घटना हुई है तो पुलिस प्रशासन को जानकारी दी गई। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कैसी तस्वीरें हैं और किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया। अब वो पुलिस खुलासा के बाद ही पता चल पाएगा, पुलिस जांच में जुटी है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस तरीके से जो घटनाएं घटती है वो लोगों को दहला कर रख देती है। पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, उसके बाद और भी हम आपको जानकारी देते हैं। निकला नहीं, एक बात है। अभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ जो एक बात होता है तो सोचेगा लड़ाई झगड़ा में खाली चिल्लाया उलाया फटला। हम उठा नहीं रहा ठीक है ना। पूरा मक्के में मारा, एक छाती में निकाला, छाती में बाने क्या बाने भगवान जाने। तो देखा आपने तस्वीरें जो हैं वो किस तरीके से अब पोस्टमार्टम किया जा रहा है आनंद गुप्ता उर्फ गुड्डू का, लेकिन परिजन भी है पूरी तरीके से बहुत चक्के हैं। अचानक से उनके बेटे की जो है वो हत्या कर दी गई है। हत्या किस विवाद में हुई है उसका खुलासा नहीं हुआ है। और रात के 1:30 बजे की जो घटना है वो है सीताराम चमरिया कॉलेज के पास हृदयगंज में ये घटना घटी है जब पार्टी करने के दौरान आपस में विवाद हुआ और विवाद में गोली चली। एक नहीं, 2 नहीं, पूरे की पूरे 7 गोली। और गौर करने वाली बात यह है कि 7 गोली एक मोहल्ले में चलती है और मोहल्ले वासियों को खबर तक नहीं होती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस गहरी नींद में सोए होंगे आसपास के लोग कि 7 गोली चली और उन्हें पता तक नहीं चला कि गोली चल रही है। शायद उन्होंने गोली की आवाज को पटाखों की आवाज समझकर छोड़ दिया होगा, लेकिन ये 7 गोली चली थी और उसमें आनंद गुप्ता की मौत हो गई। चलिए उनके जीजा का क्या कहना है वो भी हम आपको सुना देते हैं। सुबह सर हमको यही मिला कि उसका बॉडी मिला जो स्पॉट डेड हुआ। इसके बाद वहाँ गए तो देखे जाके 6-7 गोली लगा हुआ है। इसके बाद पुलिस आई, छानबीन किया। क्या पता चला किस कारण से मौत हुई, कुछ पता चला? अभी ये तो सर पता नहीं चला, लेकिन वहाँ बिछा हुआ था, वो पन्नी उन्नी बिछा हुआ था, मीट उट पानी उनी सब था, गिलास उलास सब था। ताश वगैरह भी खेलने ताश उस तो नहीं था सर उसे। मतलब क्या आपको क्या अंदेशा क्या लग रहा है? अंदाजा ये लग रहा है कि खेल रहा होगा वो कोई चीज़। जुआ हुआ? हाँ कोई चीज़ खेल रहा होगा, जुआ खेल रहा होगा, साथ में बैठ के खाया पिया होगा, खाया पिया होगा दोस्त यार के साथ, वही लोग मारा होगा। वही मारा है। अब कौन मारा ये तो हमें पता नहीं सर। अगल बगल से कुछ पता नहीं चला? अभी कुछ नहीं पता चला सर। कौन है ये? मेरा साला है। क्या करते क्या है ये? हाँ ये ड्राइवरी करता है। गाड़ी वगैरह चला? हाँ गाड़ी चलाता है। अच्छा, इसी में कोई आपसी दुश्मनी वगैरह कुछ पहले कभी किसी से रहा है, कुछ पता है? ये सर तो हमें मालूम नहीं। आप कौन है? हाँ हम उसका जीजा हूँ। सुबह सर हमको यही मिला कि उसका बॉडी। तो सुना आपने
मृतक आनंद गुप्ता के जीजा बता रहे थे कि उन्हें कुछ नहीं पता है, बस उन्हें सूचना मिली कि उनके साले की हत्या कर दी गई है। हत्या क्यों की गई है इसकी वजह का भी पता नहीं चला है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 7 गोली मारी गई है, यानी इरादा साफ तौर पर उनकी हत्या करने का था। तो घटना हृदयगंज की है। करण अगर बात कर ले कि बेवजह, जैसा कि उनके जीजा बता रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि किस विवाद में गोली चली है, लेकिन गोली चली और उनकी हत्या हो गई है। और सुबह उन्हें जानकारी मिल रही है करण की उनके साले की हत्या हुई है। 30 वर्षीय आनंद कुमार एक गाड़ी ड्राइवर थे और गाड़ी चलाते थे, उनकी हत्या क्यों की जा सकती है इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। अब पुलिस जांच करेगी, जांच लंबी चलेगी और उसके बाद नतीजा जो है वो निकल कर आएगा, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। अगर बात करें कि वजह क्या हो सकती है करण, जैसा कि उनके साले ने, उनके जीजा ने बताया है कि उनके पता नहीं है कि किस वजह से हुई है, बस पहले का कोई विवाद भी नहीं बता पा रहे थे वो, तो किस वजह से इस हत्या को अंजाम दिया गया है। जीजा से मैंने बात की है, जीजा जो उनके हैं, संतोष नाम है उनका, संतोष, उनका कहना है कि जो स्थिति है उनसे शाम को ही मिले हैं, वो रात में खाना वगैरह खा रहे थे, रात को देर लगभग 8-9 बजे की बात है। तो जीजा उनसे मिले हैं गुड्डू से और बातचीत हुई है, अच्छे से ठीक ठाक खाना वगैरह भी खाए हैं वो, और उसके बाद कि वो बाहर निकले हैं और किसी का फोन वगैरह भी आया है। तो घर से ज्यादा दूरी पर वो गए नहीं है, पास में ही गए हैं, मैंने उसी मोहल्ले में गए हैं, ज्यादा दूर नहीं गए हैं। वहीं पर देर रात मुझे जो स्थिति देखकर जीजा के अनुसार जो लग रहा है कि रात में जुआ वगैरह चला होगा, उनमें ये शामिल होंगे, लोग खाए पिए होंगे, किसी तरह का विवाद हुआ होगा और उस विवाद इतना बढ़ गया होगा कि उसमें गोली चली होगी जिससे उनकी मौत हुई है। यह केवल एक अंदेशा है, पुलिस इस पर जांच कर रही है, ये तो पता चल ही जाएगा कि आखिर उसकी हत्या किसने की, लेकिन फिलहाल यह अंदेशा लगाया जा रहा है जो प्रथम दृष्टि से देखने को मिल रहा है। तो ये अभी एक अंदेशा है जो परिजन भी खुलकर इस पर बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि किसी ने देखा नहीं है। अब मैं इसे इतर बात करना चाहूंगा कि इकलौते पुत्र थे, इनकी माता जो है सदर अस्पताल कटिहार में जो है नर्स हैं और इनकी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आन गुड्डू जी के, ये उनका भरण पोषण में थोड़ा सा अब जो दैनिक काम है उसमें थोड़ा दिक्कत आ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये एक चिंता का विषय है। एक व्यक्ति पर केवल अकेले यह जिम्मेदारी होती है कि अपने परिवार को कैसे वो भरण पोषण करे, तो ये एक थोड़ा हृदय विदारक जैसी बात हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कारण जो भी हो, लेकिन पुलिस के बाद पता चल ही जाएगा। ये एक थोड़ा दुखद खबर है जो उनके परिवार के लोग हैं। जी बिल्कुल सही कहा करण, इकलौते पुत्र थे अपने माता पिता के और अब वो भी नहीं रहे, तो ये एक बहुत दुख की बात है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि सुबह सुबह ये घटना हुई है, सुबह सुबह लोगों को जानकारी मिली है, 1:30 बजे रात की घटना है जब इस तरीके से एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। 30 वर्षीय आनंद गुप्ता उर्फ गुड्डू की 7 गोली मारकर हत्या की जाती है। 7 गोली लगने का मतलब यही है कि कुछ तो बड़ा हुआ होगा, कुछ बड़े झगड़े हुए होंगे, जैसे कि वहां के हालात बताए जा रहे हैं कि पार्टी हुई थी, छोटी सी पार्टी हुई थी। तो अगर घटना को, अगर हम अंदेशा है हमारा कि जो दोस्त हैं उन्हीं ने इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि पार्टी चल रही थी, जुआ चल रहा था, ताश के पत्ते मिले हैं और अन्य सामग्री जो है वो मिली है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोस्तों के साथ पार्टी चल रही थी और इसी पार्टी के विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। शायद इस पार्टी में कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से कहासुनी हुई और उसके बाद जो मामला था गोली तक आ पहुंचा और 7 गोली मारकर 30 वर्षीय आनंद गुप्ता की मौत हो गई, हत्या कर दी गई। हृदयगंज की घटना है, सीताराम चमरिया के पास की घटना है और जब ये 7 गोली चली तो कानो कान किसी को खबर नहीं हुई। सुबह जब इस घटना पर लोगों की नजर गई तो उन्होंने पुलिस प्रशासन को फोन किया, परिजनों को सूचना दी गई, परिजन आए और शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे। पुलिस जांच में जुट चुकी है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कौन ऐसे अपराधी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। तो अब जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि घटना को अंजाम क्यों दिया गया है। लेकिन ये आज सुबह की सबसे बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। और मैं आपको बता दूं 11 बजे मेरे साथ एक बार फिर लाइव जुड़े और देखें हमारा कार्यक्रम कटिहार में काबा। अब के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।